अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रिशन है और इसका जो एलओ में जो चीज़ें बताई हुई वो हमारे पास न्यूट्रिशनल टूल्स का बताया हुआ है, बैलेंस डाइट का पूछा हुआ है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का और नाइट्रोजन बैलेंस का। तो मैं इस चैप्टर में वही आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स की सिग्निफिकेंस पूछी हुई है, वो तो आपको पता है, वो आप खुद भी लिख सकते हो। फिर फाइबर का पूछा हुआ है, उसके 3-4 फंक्शन लिपिड कोट में 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए, वो आप वहीं से कर सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन में जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। क्या होता है? ऑल्सो नोन एज डीआरआई। ये क्या करता है? ये एस्टिमेट करता है हमें कि हमें कितने न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट चाहिए ताकि टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज, ठीक है, यहाँ और मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, ठीक है। ये हमारे पास अंदाज़ा लगाता है कि हमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू 4, ठीक है। एक होता है ईयर, जिसको हम ईयर भी कहते हैं, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे पास जो एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। और इसमें और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में क्या फ़र्क है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। टू इट मीट्स द नीड्स ऑफ 1/2 ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर लाइफ स्टेज में या किसी एक जेंडर ग्रुप में ये कैलकुलेट करते हैं एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक को, ठीक है। और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो इट मीट्स द नीड्स ऑफ नियरली ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एवरेज इनटेक क्या होता है? एवरेज इनटेक क्या होता है कि ये एस्टिमेट करता है न्यूट्रिएंट इनटेक को बाय अ ग्रुप ऑफ हेल्दी पीपल, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? हेल्दी पीपल को मद्देनजर रखते हुए ये एस्टिमेट उनका न्यूट्रिएंट इनटेक कैलकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी कर सकते थे, तो आप सोचेंगे ये एक बात नहीं होगी। हम एडिक्वेट इनटेक को तब प्रेफर करते हैं जब हम इसको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को ना, उससे हमारे पास उसका डाटा अप्रोप्रिएट ना हो, उसे हम कैलकुलेट ना कर सकें, तो हम एडिक्वेट इनटेक को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। ये होता है कि हाईएस्ट एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल दैट पोज नो रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, जैसे क्रोनिक आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटिस। तो आप एवरेज हाईएस्ट जो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक जो आप डेली ले सकते हैं ना, ये होता है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, जिससे आपको कोई डिजीज फर्दर ना हो, ठीक है। फिर हमारे एक एलओ में उन्होंने पूछा था बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट में क्या होती है? इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस लिए इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट? ये हमारे पास इंश्योर करती है गुड हेल्थ को और अब अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी मेंटेन करती है, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट एलो था वो होता है माई प्लेट। माई प्लेट क्या होता है? माई प्लेट ये है एक ऐसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऐसी प्लेट डिज़ाइन की जो हमें ग्राफिकली इलस्ट्रेट कर सके, बता सके कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स की कितनी अमाउंट लेनी है, ठीक है। और उस प्लेट में उनका पोर्शन बता दिया गया कि इतना ज़्यादा आपने फाइबर लेना है, इतनी ज़्यादा आपने वेजीज लेनी है और इतना आपने प्रोटीन और कार्ब्स लेना है, ठीक है। तो वो उसको रिप्रेजेंट किया बाय द रिलेटिव साइज ऑफ द पोर्शन ऑन द प्लेट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। रिस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस और ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इनका रेशियो होती है, ठीक है। अब जब रिस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉल कर जाए, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कम हो रही है और ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? रिस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉल होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स इंक्रीज कर जाए, ठीक है। और दूसरा इसमें बताया हुआ कि जो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन है ये लोएस्ट होता है इन द कीटोलाइसिस, ठीक है, जब एक्सेस कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन हो रहा हो। फिर हमारे पास आता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग फिजिकल, इमोशनल एंड डाइजेस्टिव रेस्ट, ठीक है। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज जो स्टेट होती है ना, उसमें आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब ये किस समय की जाती है? उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस और ऑक्सीजन कंज्यूम, इसकी रेशो ले ली जाती है। नॉर्मल वैल्यूज इसकी अगर 70 kg मैन है तो उसमें 1800 कैलोरीज हमें चाहिए होंगी, ठीक है, ड्यूरिंग फिजिकल डाइजेस्टिव रेस्ट या इमोशनल रेस्ट में, ठीक है। ऐसी उस स्टेज में जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी स्टेज होती है आफ्टर ईटिंग या उसके बाद वाला सारा टाइम, और ये वैल्यूज होती हैं 1300 कैलोरीज फॉर वुमेन।
किस पे लेकिन ये फैक्टर्स इस पे अफेक्ट कर सकते हैं कुछ, जैसे एज, जेंडर, टेम्परेचर, थायराइड हार्मोन, स्टार्वेशन और एक्सरसाइज की कंडीशन में डिक्रीज कर जाता है मेटाबॉलिक रेट। फीवर में 12% इंक्रीज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है और हाइपो में डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपने मेन में ये थोड़ा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हायर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो आता है वो है एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ये क्या होता है कि एक बताना है कि आपने डेली कितना इनटेक करना है कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, ठीक है। जैसे कार्ब्स आपके टोटल कैलोरीज का 40 to 65% होना चाहिए, प्रोटीन्स आपके 10 to 35 होने चाहिए और फैट्स आपके 20 to 35 होनी चाहिए। फिर जो होता है वो हम नाइट्रोजन बैलेंस की बताया हुआ है। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड, ये होता है नाइट्रोजन बैलेंस। अब दो इसकी टाइप्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव होता है जब नाइट्रोजन इनटेक ज़्यादा हो नाइट्रोजन के एक्सक्रीशन से, और नेगेटिव कब हो जब नाइट्रोजन इनटेक कम हो और नाइट्रोजन एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा हो। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस किस में होता है, जैसे चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी और रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इन 3 कंडीशंस में हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। जबकि जो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है वो हमारे पास इलनेस, स्ट्रेस, बर्न्स, ट्रॉमा की कंडीशन में, या हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ही कम हो तब भी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक एक और एलो है वो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसमें हम 2 चीज़ें वो कंडीशंस पढ़ेंगे, एक है क्वेशॉकर और एक है मेरास्मस। अच्छा, क्वेशॉकर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा जल्दी जो है वो आपकी यूज़ होती है, देन आपकी कैलोरी का जो टोटल कैलोरीज की यूटिलाइजेशन है वो कम होती है और प्रोटीन की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, ठीक है। किन कंडीशन, ये किस उम्र में होती है, अबाउट 1 years ऑफ एज जो चिल्ड्रन है ना उनमें होती है। इसके क्या फीचर्स है, इसमें एडिमा होगा, स्किन लीजन्स होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस होगा और स्टंटेड ग्रोथ होगी, रुकी हुई ग्रोथ, ठीक है। एडिमा क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो एल्ब्यूमिन वगैरह है उसके लेवल्स कम हो जाएंगे, हाइपर एल्ब्यूनीमिया हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। और इसके फीचर्स में क्या आ जाता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, मसल वेस्टिंग होता है, फैटी लिवर हो सकता है, ठीक है। दूसरा है मरास्मस। मरास्मस क्या होता है कि जब आपकी कैलोरीज डेप्रिवेशन ज़्यादा हो एनर्जी डेप्रिवेशन से या प्रोटीन डेप्रिवेशन से, एनर्जी इधर प्रोटीन डेप्रिवेशन आना है जहाँ कैलोरी की डेप्रिवेशन ज़्यादा हो। ये किन चिल्ड्रन में होता है, इन चिल्ड्रन यंगर देन 1 years ऑफ एज। जब आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम सीरियल्स से आप उसको उसमें सीरियल्स डाल लो जहाँ जिसमें एडिक्वेट कैलोरीज ना हो, एडिक्वेट न्यूट्रिशन ना हो, तो उन बच्चों में ये मेरास्मस होता है ये कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप याद रखना स्टंटेड ग्रोथ है तो इसमें अरेस्टेड ग्रोथ है, इसमें एडिमा प्रेजेंट है, इसमें कोई एडिमा प्रेजेंट नहीं है। इसमें मसल वेस्टिंग और फैटी लिवर डर्माटाइटिस है, इसमें एट्रोफिक मसल्स, हाइपोग्लाइसीमिया और ड्राई श्रंकन स्किन है। तो ये न्यूट्रिशन चैप्टर का सबसे जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि कवर करवा दी मैंने आपको।